हाँ जी, 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना करती हूँ और जीवन में हमेशा सुख, खुशियाँ और स्वस्थ रहें आप। तो भगवान विष्णु जहाँ पर खड़े होते हैं, उनके द्वारपाल होते हैं। अगर आप कभी तिरुपति बालाजी भी गए हों या भगवान विष्णु के मंदिर में भी गए हों, तो जय और विजय करके 2 द्वारपाल खड़े रहते हैं। तो एक बार जय विजय से बात करने लगा, विजय जय से बात करने लगा कि प्रभु, जो भी मंदिर में रोता हुआ आता है, सभी रोते हुए आते हैं और प्रभु सबकी मुराद पूरी करते हैं, इच्छा पूर्ण करते हैं और हमें भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, हमें भगवान को छुट्टी देनी चाहिए। तो बोले क्या करें? तो बोले हम भगवान को ये कहते हैं, भगवान आप छुट्टी पे चले जाओ, हम आपकी जगह पर भगवान बनकर आपकी मूर्ति में खड़े हो जाते हैं और आपको रेस्ट मिल जाएगा। वो भगवान विष्णु से ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान दयालु मान जाते हैं। भगवान कहते हैं पर एक कंडीशन है, तुम किसी को कुछ भी नहीं दोगे, चुपचाप खड़े रहोगे और विधि के विधान में कोई भी उंगलीबाजी नहीं करोगे। तो दोनों कहते हैं ठीक है, 12 घंटे ये खड़ा होगा, 12 घंटे मैं खड़ा हूँगा, जब मंदिर खड़ा होगा सुबह ये खड़ा होगा, रात में मैं खड़ा हो जाऊँगा मूर्ति में, हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले वहाँ एक व्यापारी आता है, व्यापारी बोलता है, हे प्रभु, आज अगर मैंने बैंक का लोन नहीं उतारा लाखों करोड़ों रुपए का, तो मेरा घर बार सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी पे दया करो और मेरे पैसों का इंतज़ाम करवा दो, या बैंक वालों को आज मेरे घर आने से रोक दो। उसका पर्स नीचे गिर जाता है। पीछे से एक जो है व्यक्ति आ रहा होता है, ब्राह्मण, और वो कहता है आज मेरी बेटी का फ़ीस पे करने का आखिरी दिन है। अगर मेरी बेटी की आज फ़ीस पे नहीं हुई तो मेरी बेटी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, उसका पूरा वर्ष ख़राब हो जाएगा। इतने में किसान को वहाँ पर्स दिखाई देता है, पर आसपास कोई नहीं दिखाई देता। वो उस पर्स को उठाकर चला जाता है कि भगवान ने मुझे मेरी बेटी की फ़ीस दे दी। पीछे से एक मछुआरा आता है और वो कहता है, भगवान आज मुझे मछलियाँ ज़रूर मिल जाएँ। हम 3 दिन से भूखे सो रहे हैं, अगर आज हमें मछली नहीं मिली तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तो इतना वो अभी बोल ही रहा होता है, तो इतने में सेठ नीचे से उठता है और भगवान से कह दाएं तरफ बाएं तरफ देखता है, अपनी जेब में देखता है कि मैं भगवान के मंदिर में कुछ दक्षिणा तो चढ़ा दूं, पर जेब में पैसे तो और पर्स तो गायब होता है। वो मछुआरे का गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है यहाँ तो कोई भी नहीं है तेरे मेरे सिवा, तूने ही मेरे पैसे चोरी किए हैं और तू चल पुलिस स्टेशन। उसे बहुत मारता है, बहुत मारता है, इतना मारता है, मारते मारते उसको खूनम खून कर देता है। वो 3 दिन से वैसे ही भूखा होता है। ये सब देखकर जो जय और विजय मूर्ति के अंदर होते हैं, विजय से बर्दाश्त नहीं होता और वो मूर्ति से बाहर आ जाते हैं। पुलिस आ जाती है, पुलिस को सब सच बता देते हैं और सच बताने के बाद जो मछुआरा है उसको वापस घर भेज देते हैं और जो ब्राह्मण है उसको पकड़ लेते हैं। और जब भगवान वापस आते हैं छुट्टी पे से, तो भगवान कहते हैं मैंने तुमसे कहा था विधि के विधान में मत उंगलीबाजी करना, तुमने क्यों की? तो बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे, चोरी तो ब्राह्मण ने की थी, पर्स तो ब्राह्मण को मिला था, मछुआरा बेचारा ऐसे ही मार खा रहा था। तो भगवान ने बोला मैं जो करता हूँ इंसान के भले के लिए करता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि आज मछुआरा जो है मछली पकड़ने के लिए मछुआरा नाव में बैठकर समुद्र में जाए, क्योंकि आज समुद्र में तूफान आता और मछुआरा मर जाता, इसलिए मैं उसे जेल भेज रहा था। आज रात वो जेल में रहता तो वो बच जाता। और वो जो ब्राह्मण की बेटी पैसे लेके गई, तुमने आज उसके पिता को, वो एक स्वाभिमानी लड़की थी, एग्ज़ाम नहीं दे पाती, कोई बात नहीं अगली बार दे देती, रिक्वेस्ट कर लेती, लेकिन अब तुमने उसके पिता को चोरी का इल्ज़ाम लगवा दिया, अब वो सुसाइड कर लेगी। बात रही किसकी? जो हमारे पास आया था सेठ, सेठ के तो कर्म ही खराब हैं। वो तो इधर से उधार लेकर उधर की टोपी उधर चढ़ाता है। तो विधि के विधान में कभी उंगली नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है भगवान हमारा कुछ बुरा कर रहे हैं, लेकिन कई बार भगवान हमारा छोटा छोटा बुरा करके हमें एक बड़े बुरे से बचा रहे होते हैं। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा और बताइएगा कहानी कैसी लगी। अगर आपके हस्बैंड बहुत परेशान है, उनका कोई काम नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ आप उन्हें ये कहानी सुनाइए। ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय माता दी।